हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में और स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और आज देखिए बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, बहुत अत्यधिक वाला दर्द है, पर लेकिन अभी बाम लगा करके हमने बांधा हुआ है क्योंकि क्लास होनी बेहद ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है जी। तो आज हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम लिमिट टेस्ट अपना स्टार्ट कर चुके थे उनकी क्लास होने वाली है। ठीक है, एचएबी की क्लास थोड़ी सी आज मतलब कि आपकी पोस्टपोन्ड क्यों हुई है कि आज एचएबी क्लास मैं लेने वाला था, क्यों नहीं लिए, क्योंकि भाई उसकी जो आपका कंटेंट है उसके अंदर थोड़ा सा डायग्राम्स ऐड ऑन करना बाकी है जो आपकी पीपीटी प्रिपेयर हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा तबियत अत्यधिक वाली है ना। एक तो होता है अधिक वाली, एक होता है अत्यधिक वाली, बहुत हद से ज्यादा खराब है। अगर जो मेरी वॉइस आज थोड़ी सी डाउन आए तो उसके लिए मैं शुरू में ही आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ, परंतु आप सभी लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस जोश से आपको चीजें डिलीवर करता था उसी जोश से आप लोगों को चीजें डिलीवर करूं। बस जस्ट आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। बाकी बीपी वीपी बहुत सारी चीजें डाउन है भाई, तो आप लोगों को थोड़ा सा अगर जो वॉइस कम आए तो उसके लिए हम आपको पहले ये कर देते हैं कि मतलब कि वॉइस ठीक आ रही है नहीं आ रही है, प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। देखिए अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्यारे बच्चों, और हमारा जो आज का ये सेशन है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी पढ़ रहे थे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने पहली यूनिट अपनी स्टार्ट की हुई थी, और पहली यूनिट में हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारी बात होगी और जो हमारी चीजें स्टार्ट होंगी वो कहाँ से होगी जी, वो चीजें हमारी स्टार्ट होगी लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट से। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट और हमारा लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, इन दो लिमिट टेस्ट को आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारी पहली यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अगर जो मैं आप लोगों को बोलूं तो भाई आप लोगों की एचएपी की अगली 4 क्लास में और मतलब कि आपकी लगभग नेक्स्ट वीक में आपकी पहली यूनिट हर सब्जेक्ट की खत्म हो चुकी होगी। तो कोई भी बच्चा परेशान, दिक्कत या समस्या में ना आए, क्योंकि कि जब आप बीएससी फार्मेसी पर आए तो आपकी दिक्कत और समस्या हमारी और आपके जीवन में खुशियां वो तुम्हारी। बस इस बात का ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम को लेकर के अगर जो किसी भी बच्चे को टेंशन है या एग्जाम को लेकर के कोई बच्चा परेशान है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई हमेशा, तो फिर धिक्कार है मेरे पढ़ाने पर और धिक्कार है मेरा लाइव आने पर। ठीक है जी, आप लोग किसी भी चीज को लेकर के कभी भी परेशान मत हुआ करो। आपके पुनीत भैया, पूरी बीएससी फार्मेसी की टीम, सब लोग आप लोगों के लिए 24/7 लगे हुए हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं हर साल अपने जो मेरे चैंपियंस आते हैं, मेरे जो छोटे भाई बहन आते हैं, उन सभी के लिए कुछ ना कुछ नई चीजें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करता हूं। मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसको मैं आप लोगों को बोलूं तो मैं डेली बेसिस पर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। वो सीरीज क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं। आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड, जैसे आपका ह्यूमन बॉडी एक टॉपिक है, जैसे आपका इम्प्यूरिटी एक टॉपिक है, मैं आप लोगों को कार्ड दिया करूंगा डेली। कार्ड बोले तो मैं आप लोगों को बेटा जी छोटे छोटे से 3 या 4 पेज के 4 5 लाइन वाले मैं आपको कार्ड दूंगा। आपके कोर्स के अंदर वो पीडीएफ डाला करूंगा डेली, और उस पीडीएफ को आप देखोगे तो लाइक दिस आप लोगों को पीडीएफ दिखाई देगी। अगर जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं, सॉरी माफ कीजिएगा, मेरे पास पीडीएफ है सॉरी है मेरे पास में, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। पीडीएफ कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी प्यारे बच्चों, मतलब ये शॉर्ट नोट्स टाइप आप करेंगे, क्विक रिवीजन नोट्स। जैसे यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लिए जैसे मैंने ह्यूमन बॉडी का आज प्रिपेयर कराया, ठीक है, यहाँ ह्यूमन बॉडी क्या होती है इंट्रोडक्शन डाल दिया, स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, है ना, नर्वस, एक्सेक्रेटरी हमारा, एंडोक्राइन हमारा, उसके अलावा हमारा रिप्रोडक्टिव या फिर हमारा इंक्यूटोमेट्री सिस्टम हमारा। तो ये देखो मैं क्या, ये सब चीजें मैं हर साल की, भैया आप नई नई चीजें बोल रहे हो, आप क्यों करते हो ऐसा, बहुत सारे बच्चों के मन में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं ये चीजें इस वजह से करता हूँ क्योंकि हर साल हमारी चीजें कॉपी होती हैं, और मैं इस साल क्या नई चीज लेकर रखा हूँ कि जो मार्केट में चीजें कॉपी होने लगे। आप आज फार्मा फील्ड में देखिएगा कि आज मैक्सिमम बच्चा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्च नहीं करता है। आज बच्चा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जगह महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करता है। क्यों सर्च करता है, क्योंकि अब से 1.5 साल पहले मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी थी कि यार इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सब बता देते हैं, 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, पर लेकिन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि जो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 ही हम बताते हैं, और उसी में से आपका पेपर आएगा।
तो मैंने स्टार्ट किया था महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज फार्मेसी का जो नए बच्चे हैं उनको तो मैं नहीं बोल सकता, पर जो थर्ड सेमेस्टर में आ गए, जो फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए हैं, वो हर एक बच्चा आज जानता है कि महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दो सर। फिर मैं पिछली साल एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया कि पीवाईक्यू तो हर कोई सोल्व कराता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पर मैं सीवाईक्यू दूंगा भाई आपको, मैं दूंगा करंट ईयर क्वेश्चन पेपर। यानी कि आप भाई पिछले 3 साल के पेपर सोल्व कर रहे हो, 4 साल के पेपर सोल्व कर रहे हो, वहां से आए या ना आए, मैं आपको 3 सेट दूंगा बना करके खुद के। आपको मैं एचएबी के 3 सेट दूंगा, एनालिसिस के 3 सेट दूंगा, फार्मास्यूटिक्स के 3 सेट दूंगा, 3 सेट ही दूंगा इनऑर्गेनिक के। वो 3 सेट आप लोगों के ऐसे रहेंगे कि उन 3 सेट को जो बच्चा पढ़ लेगा, अगर जो 75 में से उसका 65+ नंबर का पेपर नहीं आया, तो भाई फिर हमारे पढ़ाने पर धिक्कार है। तो मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आया सीवाईक्यू। आज यूट्यूब पर जो भी बच्चे एग्जाम टाइम पर आते हैं वो बोलते हैं भैया सीवाईक्यू कब अपलोड होंगे, सीवाईक्यू कब अपलोड होंगे, क्योंकि बच्चों का पीवाईक्यू पर विश्वास ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पेपर आते हैं, जो हम बताते हैं वही पेपर में आते हैं। ऐसे ही मैं एक मुहिम अब नई स्टार्ट कर रहा हूं कि शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, अभी नहीं पर एग्जाम टाइम पर बहुत मदद करेगा। तो आप लोगों को इस शॉर्ट नोट्स वाले कॉन्सेप्ट को देख करके खुशी हुई? क्या आपको हमारी ये चीज अच्छी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, अपना चैट सेशन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, मैं सोच रहा था अगर जो आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली उसका करूंगा, कि ये जो मैं ऐसे ये शॉर्ट नोट्स आपके लिए बनाऊं, उसका क्विक रिवीजन 2 से 2.5 मिनट की वीडियो, शॉर्ट वीडियो जो रील्स आप देखते हो, उस फॉर्मेट में एक रील भी मैं आप लोगों के लिए बना दूं, और आपको ये पूरा का पूरा मैंने इसमें लिखा क्या है वो पूरा का पूरा ओरली समझा भी दूं। ये तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर जो आप रील्स वाला भी बोलेंगे तो वो भी मैं डेफिनेटली स्टार्ट कर दूंगा प्यारे बच्चे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा जल्दी से जी, ठीक है जी। चलिए, चलो ठीक है, वादा रहा ये तुमसे कि हम इसको पूरा करके दिखाएंगे, और ये रील्स डेली हम बीएसपी फार्मेसी 2 चैनल पर अपलोड करेंगे। कल सुबह 6 बजे, कल सुबह 6 बजे मेरा पहला रील इस टॉपिक पर आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी पर। आप लोग देख लीजिएगा और उसके कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखा दीजिएगा अगर जो अच्छी लगी हो, और कोई भी इंप्रूवमेंट करना हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं आज भी इंप्रूवमेंट चाहता हूं अपने अंदर, और 10 साल बाद भी चाहूंगा, पर मैं इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा, मैं अपने अंदर कमियां क्या क्या मैं उनको सुधारना चाहूंगा। तो भाई अगर जो आप लोगों को लगता है कि भैया इस रील में ये चीज और करनी चाहिए, तो वो भी आप फीडबैक दे सकते हो, चलेगा। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ, होप सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, चलेगा बेटा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे लिमिट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट टेस्ट? अब देखिए, लिमिट टेस्ट के बारे में बात की जाए तो लिमिट टेस्ट हमारा वो टेस्ट होता है जो कि हमारा इंप्यूरिटीज कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। सर मेरे कॉलेज वाले बोल रहे हैं, मैम कॉलेज की मैम बोल रही थी पिछले साल सेकंड सेमेस्टर का एकेटी यूनिवर्सिटी का एग्जाम में बीएसपी, भाई पूरा बोलो ना। बहुत ज्यादा खराब है राजू, बहुत ज्यादा खराब है, कुछ खाते हैं तो वोमिटिंग होकर के बाहर आ जाता है, बीपी लो है, फीवर हाई है, दिमाग में पता नहीं किस चीज की टेंशन चल रही है ना। पर लेकिन लाइव क्लास, क्योंकि मेरे जो मेरी क्लासेस का डोज है ना वो लाइव क्लास है, जो मेरे जीवन का डोज है, तो जब आप लोगों के पास आता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगने लगता है, ठीक है जी। चलिए आ जाइएगा। अब देखिए, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के बारे में बात करें तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या होता है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जैसा हम लोगों ने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में पढ़ा था, वैसे ही हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में पढ़ते हैं। क्या भाई, हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल रिएक्शन पढ़ेंगे, हम लोग प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्रोसीजर वाली टेबल देखेंगे हम लोग, और उसके पश्चात हम लोग क्या है डायग्राम बनाएंगे अपना, और वही ऑब्जर्वेशन टेबल, सॉरी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, है ना। ये सारी की सारा कार्य हम लोग बेसिकली इस लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के अंदर भी करते हैं। अब यहाँ पर हमारी लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में रिएक्शन किस किस की होती है, तो यहाँ पर अगर जो बात की जाए तो जो हमारे क्या बेटा, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट इज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन बिटवीन बैरियम क्लोराइड, किस किस के बीच में होगी बेटा जी, बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl,
Cl2, और साथ ही साथ किसके साथ में रिएक्शन होगी, एंड सोल्यूबल सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, किसके साथ में बेटा जी, SO4 डबल नेगेटिव के साथ में, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा जी, एसिटिक एसिड की, यानी कि CH3COOH की प्रेजेंस। अब यहां पर होगा क्या, देखिएगा जरा, ये SO4 और ये Ba मिलकर के क्या बना लेंगे, बैरियम सल्फेट, यानी कि BaSO4 बना लेंगे, और साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये मेरा यहां से क्या बेटा जी, Cl 2Cl मेरा नेगेटिव बाहर आ जाए, 2Cl नेगेटिव मेरा बाहर आ जाए। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं आपको डीप जाकर के भी समझाता हूं। काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भैया आपने ये 2Cl नेगेटिव निकाला, पर आप इसको Cl2 भी तो निकाल सकते थे। आ रही होगी ऐसे दिमाग में बात, देखो ऐसे क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है, ठीक है जी। हमारा अगर जो बात की जाए तो ऐसा है, देखिए बेटा जी, अगर जो ऐसा कोई एलिगेशन लगाया है तो इसका मतलब वो भी हमारे क्वेश्चन देखा है, और दूसरी बात ये कि पिछली साल 2024-25 वाला बैच था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करता हूँ मैं ना, तो देखो मैं चीजों से भागता कभी नहीं हूँ, एक काम करता हूँ मैं पिछले साल वाले जो लाइव, क्योंकि मैं लाइव प्रूफ भी देता हूँ फिर कि भाई क्यों भागे हम, जब हमारा बताया हुआ है, तो मैं लाइव प्रूफ वीडियो आप लोगों के ग्रुप में डलवा देता हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिएगा, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया होगा कि भाई यहाँ से Cl2 नहीं निकाला, भैया ने 2Cl नेगेटिव ही क्यों निकाला, है ना, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। क्यों, देखो हम लोग हमेशा रिएक्शन में क्या देखते हैं बेटा जी, कि जो इधर है उतना ही इधर होगा। जैसे देखो इधर एक Ba है, इधर भी एक Ba है, इधर एक SO4 है, इधर भी एक SO4 है, इधर भी 2Cl है, इधर भी 2Cl है, पर भैया ये वाला Cl क्यों नहीं लगाया, ये वाला Cl क्यों लिखा आपने। आप Cl2 क्लोरीन गैस को भी बाहर निकाल सकते थे, पर आपने ऐसा ही क्यों लिखा, क्योंकि प्यारे बच्चों आप इस चीज को देखिएगा कि इधर 2 नेगेटिव चार्ज भी हैं। अगर जो मैं इस खाली Cl2 को लिख देता तो भाई मेरे नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं होते, एंड ये नियम, पहला ही नियम है केमिस्ट्री की रिएक्शन लिखने का, कि क्या है कि जो इधर है वही इधर होगा, तोड़ मरोड़ करके कुछ भी करो। जैसे एक पजल होता ना, पजल होता प्यारे बच्चों, एक पजल होता ना, उसमें सारे के सारी चीजें ऊपर नीचे लगी रहती हैं, और हमें लगानी फिर वो सिस्टमेटिक रहती हैं, पर लेकिन वो बनेगा सिस्टमेटिक उन्हीं से, कोई बाहर से एक और तीसरी चीज नहीं आ जाएंगी, और किसी चीज को हम हटा भी नहीं सकते। आई बात समझ में नहीं आई, तो ये रिएक्शन सभी को क्लियर हो गया, चलेगा। अब यही रिएक्शन एक और तरीके से भी लिखा जाता है, यही रिएक्शन एक और तरीके से, कैसे कि जो हमारा BaCl2 है, ये जो हमारा बैरियम क्लोराइड है, ये हमारा रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जहां से हमारा क्या बनेगा, ये बैरियम और ये सल्फेट मिलकर के बैरियम सल्फेट बना लेंगे, और हमारा प्यारे बच्चों ये 2 Cl और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर के 2HCl का फॉर्मेशन कर। अब आप अगर जो फाइनल एग्जाम में ये रिएक्शन लिखोगे तो भी सही है, और ये वाली रिएक्शन लिखोगे तो भी सही है। अगर जो प्रिंसिपल रिएक्शन ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी विद पांडा भेज दीजिएगा। हाँ वो भी हो सकती है, अगर जो मैं यहां पर बोल दूं आप इसको एसिटिक एसिड ना लिख करके आप क्या लिख दो, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, बस एसिड लिख दो, वो भी चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, चलेगा। अब प्रोसीजर देखो हमारा वही रहेगा भाई, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है कि हम लोग 2 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेंगे, एक के ऊपर मार्क करेंगे टेस्ट, दूसरे के ऊपर मार्क करेंगे स्टैंडर्ड, ठीक है जी, एक के ऊपर मार्क करेंगे टेस्ट और दूसरे के ऊपर मार्क करेंगे स्टैंडर्ड। चलो 50-50 ml वाले 2 नेजल सिलेंडर ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं, ठीक है, उठा लो 2 नेजल सिलेंडर को उठा लेने का, उठाने का कैसे भैया, ये रहे उठा ले लो, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, उठ गए 2 नेजल सिलेंडर भाई, चलो उठ गए। अब बात करते हैं टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनता है, एज पर फार्माकोपिया, जैसे हमें हमारा सैंपल सॉल्यूशन बनाना हम उसको बनाएंगे, और उसको सैंपल सॉल्यूशन को, है ना, हमारा जो कि टेस्ट सॉल्यूशन है इसको हम लोग हमारे
नेजल सिलेंडर के अंदर डाल दें। फिर उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, 5 मोल वाला 0.5 ml किसकी बेटा जी, एसिटिक एसिड के लिए क्या लेंगे, 0.5 ml 5 मोल वाले एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो माफ कीजिएगा 0.15 है, 15 बेटा जी, 15। ठीक है जी, 0.15 है। एड 2.5 ml ऑफ बैरियम सल्फेट, हम लोग क्या करेंगे, 2.5 ml बैरियम सल्फेट के इसके अंदर एड ऑन करेंगे। और फिर लास्ट में हम इसके अंदर क्या बेटा जी, डिस्टिल वाटर डाल देंगे, कितना कि ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा हो जाए कितना बेटा जी, 50 ml का। और ये हमारा क्या तैयार हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे बेटा जी, साइड में रख देंगे। हम इसको क्या कर देंगे, साइड में रख देंगे बेटा जी। ठीक है, उसके पश्चात फिर हम लोग बनाएंगे भाई हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जहां पर हम लोग क्या डालेंगे, 15 ml सल्फेट है ना, 15 ml स्टैंडर्ड सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे और इसके अंदर 15 ही ml हम लोग हमारा डिस्टिल वाटर यानी कि H2O की ऐड कर दें। उसके बाद में बेटा जी इसके अंदर 0.15 ml 5 मोल वाला एसिटिक एसिड ऐड होगा और 2.5 ml हमारा बैरियम सल्फेट ऐड होगा। और लास्ट में दोबारा से इसके अंदर पानी डाला जाएगा ताकि कि इसका भी वॉल्यूम कितना हो सके, 50 ml हो सके। और ये हमारा बन जाएगा बेटा जी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये टेस्ट बन गया, ये स्टैंडर्ड बन गया। 10 से 15 मिनट दोनों को रखेंगे और 10 से 15 मिनट दोनों को रखने के बाद में हम क्या करेंगे बेटा जी, हमारा फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि चीजों को देखेंगे। क्या चीजों को देखते हैं हम लोग, कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसके जो ऑप्लिकेंसीज है या फिर जो उसकी टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की ऑप्लिकेंसीज या टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट पास है। और अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के ऑप्लिकेंसीज या टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा हो गई तो हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट फेल हो जाएगा। यानी कि भाई इतना ज्यादा लिमिट इसमें इंप्योरिटी है कि ये नहीं चल सकता, इसे हमें डिस्कार्ड यानी कि फेंकना ही पड़ेगा। और यही आप लोगों को क्या होता है प्यारे बच्चों, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट होता है। क्लियर है जी बात, यस और नो? तब तक हम पानी मंगा लेते हैं। कौन सी चीज रिपीट करनी है, ऑब्जर्वेशन या टेबल या रिएक्शन? बेटा पॉइंट भी तो बताया करो, पॉइंट बता दिया करो, फिर मैं उसको रिपीट कर दूं। पॉइंट भी तो बताओ बच्चा। ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं है, देखो ऑब्जर्वेशन आपको इसी का नहीं, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हो, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हो, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स हो, हर किसी का ऑब्जर्वेशन यही है। क्या याद रखना है आपको, एक शब्द याद रखना है, ओप्लिकेंसिस। याद रखना है ओप्लिकेंसिस, मेरे साथ दोबारा बोलेंगे ओप्लिकेंसिस, मेरे साथ क्या बोलेंगे, ओप्लिकेंसिस। बेटा घाड़ापन एक तरीके से यार, घाड़ापन यार, क्या है कि राजू का दूध ज्यादा घाड़ा है और क्या है जी, जो दूसरा हमारा क्या है श्याम भैया आते हैं उनका जो दूध है वो कम घाड़ा रहता है, ये समझिए बस। ठीक है, घाड़ापन एक तरीके। तो जो ओप्लिकेंसिस या टर्बिडिटी है, मेरी लाइन याद रखिएगा, वो जो लाइन याद हो जाए तो समझो कि 6 के 6 लिमिट टेस्ट का ऑब्जर्वेशन आपको याद हो गया, मेरी अगर जो लाइन आपको याद हो जाए। ठीक है, देखिए कि अगर जो हम लोग बात करते हैं हमारे ओप्लिकेंसिस की, तो जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन रहता है इसके ओप्लिकेंसिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होने चाहिए। ठीक है, कम होने चाहिए। अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के ओप्लिकेंसिस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, ठीक है, तो वो मतलब लिमिट टेस्ट से हम पास कर दें, और अगर जो ज्यादा है तो पास नहीं करें। बस इतनी सी बात है, ये हर एक लिमिट टेस्ट में ही लिखना है कि the opliquencies of the test solution should not be greater than the standard solution. If the opliquencies of the test solution is less than the standard solution, then the limit test for, जिसके अंदर भी लिख रहे हो, आयरन लिख रहे हो, क्लोराइड लिख रहे हो, सल्फेट लिख रहे हो, हैवी मेटल लिख रहे हो, लेड लिख रहे हो, हर किसी में ही लिखना है। बस बात खत्म हो गई। समझे कि नहीं समझे बेटा जी, यस और नो? वॉइस वर्सा का मतलब होता है उसी को हम उल्टा करके बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं, यहाँ पर मैं आपको क्या बोलता हूं कि भाई टेस्ट सॉल्यूशन का जो ओप्लिकेंसिस है, ठीक है ना, वो हमारे क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, वो क्या हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम होने चाहिए। मैंने यही बोला, इसी को मैं उल्टा करके बोल दूं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो अपना है उसका ओप्लिकेंसिस जो है वो टेस्ट सॉल्यूशन से
ज्यादा होना चाहिए। दोनों बात भाई सेम ही है ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है। तो ये हमारी बात का मतलब होता है वॉइस वर्सा, कि उसको हम उल्टा करके भी लिख दे तो भी वही बात है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं बेटा जी, फिर आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कैसा लगा आज का सेशन प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। आज की ये क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। चलेगा जी, थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू सो मच।